वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। निशान क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं कैरोलिन एज जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट 8 है उसके अंतर्गत आपकी कैरोलिन एज चल रही है, जिसके अंतर्गत आप क्या फैक्ट्स थे, क्या उसके फीचर्स थी, क्या राइटर्स थे और वर्क्स थे। ये एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर टीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि पीजीटी से भी यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन टीजीटी वालों को जो मैं क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दूंगी वे आप जो है ऑन टिप्स लर्न कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लेती हूँ। हालांकि क्या हर एज बहुत बड़ी एज है, इतनी 10 से 15 मिनट की वीडियो में एज डिफाइन नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं जस्ट जो आपकी एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वही मैं आपको लाती हूँ। न्यू व्यूअर्स है, दिशांक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिनेसा पीरियड के अंदर मैंने आपको बताया था, दोबारा फिर मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि रिनेसा पीरियड को 4 पार्ट में बांटा गया था। एलिजाबेथन एज जो मैं करा चुकी हूँ, जैकोबियन एज वो भी पोस्ट हो चुकी है, और आज बात करते हैं कैरोलिन एज, और नेक्स्ट होगी आपकी कॉमनवेल्थ पीरियड। और इसके जब ये चारों पूरी हो जाएगी तो मैं इन्हीं से लगी हुई पुरिटन एज जो इसमें नहीं दी हुई है, क्योंकि पुरिटन जो एज है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक लगातार लगभग चलती है। तो वो कैसे कहाँ से स्टार्ट होती क्या होती है, वो जब ये चारों कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको पुरिटन एज की अलग से वीडियो बनाकर दूंगी। बात करते हैं कैरोलिन एज। कैरोलिन एज 1625 से लेकर 1645 तक रहती है। इसकी एज की जो ईयर्स है लर्न रखेंगे, क्योंकि जॉन मिल्टन लगभग इसी एज के थे। आप जानते हैं 1608 में उनका जन्म होता है, तो वो इसलिए मैंने आपको बोला टीजीटी के लिए एज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एज नेम्ड आफ्टर चार्ल्स फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिएगा। जो एज है ये चार्ल्स फर्स्ट जो राजा हुए थे उस टाइम के, उसके नाम पर कैरोलिन एज पड़ी थी। और हु रेन ओवर इंग्लैंड फ्रॉम 1625 टू 1649, और ये एज भी यही है, कैरोलिन एज 1625 टू 1649। Caroline is derived from the Carolus, the Latin version of Charles. चार्ल्स जो है वो लेटिन वर्जन है, जिसका जो लिया गया है कैरोलिन वो कैरोलोज है, और चार्ल्स का ही ये लेटिन वर्जन है, तो वहीं से कैरोलिन वर्ड निकल के आया है। यही भी क्वेश्चन लिटरेरी टर्म्स के अंतर्गत आ जाता है, तो आपको ये लर्न होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पुरिटन एज। जैसे कि मैं पहले भी पुरिटन एज का बताया था, पुरिटन एज आपके 1620 से लेकर 1660 तक होती है, और ये आपकी जो एज है 1625 से लेकर 1649 है। तो ये जो है आपकी कैरोलिन एज भी थी, और साथ ही जो कैरोलिन एज थी वो पुरिटन एज का एक पार्ट थी। द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स विच इन्फ्लुएंस द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड आर। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ जो इस पीरियड को इन्फ्लुएंस करते हैं ज़्यादा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको लर्न होने चाहिए। देयर वॉज अ सिविल वॉर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बिटवीन कैवलियर्स एंड राउड हेड्स। कैवलियर्स और राउड हेड्स के बीच में एक सिविल वॉर्स हुआ था। कैविलर्स वो थे जो राजा चार्ल्स फर्स्ट को फॉलो करते थे, और राउंड हेड्स वे थे जो कि पार्लियामेंट्री को चाहते थे, पार्लियामेंट को फॉलो करने वाले थे। दोज हु सपोर्टेड द किंग वर कॉल्ड कैविलर्स, जो कि मैं बता चुकी हूँ। मोस्ट ऑफ देम्स वर लॉर्ड्स एंड देयर डिपेंडेंट्स, ये सभी वो लोग थे जो लॉर्ड्स यानी राजा और राजा के ऊपर डिपेंड होने वाले लोग थे। राउंड हेड्स वर दोज हु सपोर्टेड पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे। मोस्ट ऑफ देम वर पुरिटन्स, इनमें से सभी ज़्यादातर कौन थे, पुरिटन्स थे। कैवलियर पोएट्स, अब जो कैवलियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हु वर द कैवलियर पोएट्स? अ ग्रुप ऑफ लिरिक पोएट्स एसोसिएटेड विद द कैवलियर्स और कोल्ड कैवलियर पोएट्स। ये जो ग्रुप था लिरिक पोएट्स का जो कैवलियर्स के साथ में थे वो कैवलियर पोएट्स कहलाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके कौन कौन से थे ये आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन इस तरह से आता है, विच इज़ द पोएट ऑफ, ये आ जाता है आपका कैवलियर पोएट्स और नॉट, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको लर्न होने चाहिए। रिचर्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग, रॉबर्ट हैरिक, थॉमस केरू, तो ये जो थे ये इस ग्रुप के साथ थे, यानी कैवलियर पोएट्स थे। दीज पोएट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सन्स ऑफ बैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है हुज कॉल्ड सन्स ऑफ बैन्स पोएट्स, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दे वर द एडमायर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ बेन जॉनसन, जो बेन जॉनसन को एडमायर करते थे, फॉलो करते थे, वो सन्स ऑफ बेन कहलाते थे। ये आपके लिटरेरी टर्म के अंतर्गत भी चला गया है, वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है।
ये एक फ्रेज भी बन गया है, मीनिंग भी पूछा जा सकता है। तो वे पोएट्स थे जो एडमायर करते थे, फॉलो करते थे बेन जॉनसन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देयर पोएम्स आर ट्राइवल, गे, विटी एंड ऑफर लाइसेंटेस। जो पोएम्स थी वे बहुत ही तुझ, गे, विटी थी, मतलब इतनी अच्छी, कहते हैं ना, बड़ी अच्छी क्वालिटी की पोएम्स नहीं थी। इन 1642 इंग्लिश थिएटर वॉज ऑफिशियली क्लोज्ड ऑन 14 जून 1643। लाइसेंसिंग ऑर्डर फॉर प्रिंटिंग वॉज पास्ट। 1642 में इंग्लिश थिएटर वहाँ पर ऑफिशियली क्लोज्ड हो गई थी। चीज़ ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जब जॉन मिल्टन पढ़ा तभी मैंने आपको ये बताया था। और 14 जून को आप जो है वो 43 दिन वहाँ पर प्रिंटिंग जो ऑर्डर था वो पास हुआ। द कैवलियर्स वर डिफीटेड, द किंग वॉज कोर्ट एंड पब्लिकली beheaded ऑन 30 जनवरी 1649। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो किंग चार्ल्स फर्स्ट थे वो कब beheaded किए गए। beheaded मतलब मारे गए, उनका सिर, कहते हैं ना, सिर धड़ से अलग कर देना, वो वाले beheaded किए गए 30 जनवरी 1649। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। His death marked the dissolution of monarchy for the time being। जो उसकी डेथ थी वो डिसोल्यूशन होता है मोनार्की, जो मोनार्की चली हुई थी ना, जो मोनार्की क्या है, मैंने आपको एक वो कैब के अंतर्गत मोनार्की वर्ड कराया हुआ है। तो जो राजा की सरकार होती है तो वो एक तरह से ख़त्म हो गई थी। इंग्लिश कॉलोनीज वर फर्दर एक्सपेंडेड। इंग्लिश जो आप जानते हो उस टाइम पर जो इंग्लैंड है अपने अलग अलग देशों में अपनी कॉलोनी स्थापित कर रहा था, तो वो एक्सपेंडेड की गई थी। ओलिवर क्रोमवेल इमर्ज्ड एज अ पुरिटन लीडर एंड केम टू पावर इन 1649। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ओलिवर क्रोमवेल थे वो पुरिटन लीडर के रूप में आते हैं और पावर में आ जाते हैं, राजा बने जाते हैं 1649 में। मेजर राइटर्स ऑफ द पीरियड आर देयर मेजर वर्क्स। मतलब अब मैं बात करती हूँ कि इसमें जो मेजर राइटर्स कौन थे और उनके कौन कौन से मेजर वर्क्स थे जो इसमें लिखा गया था। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि विच राइटर बिलोंग टू विच एज, मतलब एज का नाम दे देंगे, मतलब ये कॉमन क्वेश्चन है। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सा राइटर किस एज में रहा, तो उसी के आधार पे आपको ये क्वेश्चन भी लर्न होने चाहिए। या विच वर्क इज बिलोंग टू कैवलियर एज या जैकोबियन एज या एलिजाबेथन एज, इस तरह से आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। डॉन एंड हर्बर्ट कंटिन्यू राइटिंग। ये आपका जैकोबिन पीरियड में भी मैंने आपको बताया था मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी उन्होंने, यहाँ पर भी मेटाफिजिकल पोइट्री में कंटिन्यू लिखते रहे, इनमें कोई चेंज नहीं आया। हेनरी वोगन ओराइस में और एंड्रू मार्वेल ऑल्सो, ठीक है, ये इन्होंने भी यहाँ पर मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी। तो हेनरी वोगन और एंड्रू मार्वेल ये दो आप और ऐड कर लीजिएगा। जॉन मिल्टन मोस्ट फेमस, आप जानते हो जॉन मिल्टन 1608 से लेकर 74 तक रहे हैं, तो उन्होंने उस टाइम पर यहाँ कॉमर्स लिखी, एस की जगह एस कर लीजिएगा 1634। लाइसिडेस इस पीरियड में लिखी गई 37 और ऑफ एजुकेशन 1644 में और एरियोपैगेटिका 1644, क्योंकि 1649 तक रहे ये राजा, तो यानी जो 1625 से लेकर 1649 तक जॉन मिल्टन ने इसमें यहाँ ये मेन वर्क थे। तो क्वेश्चन आता है इन विच एज लाइसिडेस इज रिटन बाय जॉन मिल्टन, तो आप क्लियर है ये आपका कैरोलिन एज में लिखेगा। ये एजुकेशन एरियोपैगेटा जो भी वर्क है इनके पूछे जा सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं फीचर्स क्या थी इस एज की। ड्रामा डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, ड्रामा था यहाँ पर बिल्कुल उसका पतन हो गया था, डिक्लाइन कर दिया गया था। लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स रिवाइवल ऑफ मोरल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकिंग, लिटरेचर था वो जो रिफ्लेक्ट्स करता था उसका रिवाइवल या मोरल और इंटेलेक्चुअल अवेकिंग की तरफ से। एलिजाबेथन एंथुजियाज्म एंड नेशनल स्पिरिट डिसअपियर, जो एलिजाबेथ का एंथुजियाज्म था, नेशनल स्पिरिट थी, वो यहाँ से गायब हो जाती है। लिटरेरी सिनेरियो इज़ ओवरशैडोड बाय ग्लूम एंड पेसिमिज्म, जो लिटरेरी सिनेरियो में था ना जो वो ओवरशैडोड किया जाता है यानी छाया ढक लिया जाता है, किसके द्वारा, ग्लूम एंड पेसिमिज्म। एक तरह से यहाँ लिटरेरी सिनेरियो में जो है ग्लूम हो जाता है, पेसिमिज्म यानी निराशावाद की ओर चला जाता है। क्रिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्पिरिट रिफ्लेसेस नेचुरल आउटपोरिंग ऑफ हार्ट, जो क्रिटिकल और इंटेलेक्चुअल स्पिरिट थी वो रिफ्लेसेस हो जाती है किसकी, नेचुरल आउटपोरिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। रिनेसांस इन्फ्लुएंस कंटिन्यूज, रिनेसा का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर कंटिन्यू रहता है। अब यहाँ 3 तरह की पोइट्री यहाँ पर दिखाई देती है। फर्स्ट आपकी पुरिटन पोइट्री, सेकंड आपकी मेटाफिजिकल पोइट्री और थर्ड आपकी कैवलियर पोइट्री। 3 तरह की पोइट्री आपको उस एज में मिलती है, कैवलियर, मेटाफिजिकल और पुरिटन। अब ये तीनों, हालांकि मैं तो कराऊंगी लेकिन मैं सिर्फ हर वीडियो में आपको बताती हूँ जो भी मैटर आप मैं यहाँ बता रही हूँ,
मैं तो बताऊंगी, मैं तो आपको डीपली कहाँ से ओरिजिन हुआ, क्या इसके रीजन थे, सब चीज़ें डीपली बताऊंगी। लेकिन नॉर्मली जो भी आपके बुक में दिया हुआ है आप थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते रहेंगे, माइंड में रहेगा कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरिटन पोइट्री क्या है, मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, कैविलियर पोइट्री क्या है, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जब तक मैं आपको वीडियो देती हूँ तब तक आपने थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिएगा। कैविलियर्स पोएट्स अपीयर एंड डिसअपीयर। कैविलियर पोएट्स आते हैं और चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं कि दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड इरोटिक, जो उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, इरोटिक शॉर्ट्स पोएम थी। इरोटिक होती जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट वाली जो पोएम लिखी जाती वे थी। क्या मोटो था, कार्प डिम, मैंने कार्पिट जियम, मैंने आपको ये चीज़ें पहले भी बताया था कि जो कार्पिट जियम होती है इसकी अलग से ही वीडियो दी है, आप मेरी पोइट्री में फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में जाकर आप देख सकते हैं। कार्प जियम एक तरह से होता है और टीजीटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। सीज ऑफ द डे, यानी जो दिन है आप उसे जी भर के जियो, जो जीना है कहते हैं ना, आज में जियो, जो भी है। तो इसी एक पोएम भी लिखी जाती है इस तरह से। इसके वर्ड मीनिंग में भी, लिटरेरी फॉर्म्स में भी कई तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कर लीजिए, मैं करा भी चुकी हूँ। तो ये जो थे ये आपकी कैविलियर पोएट्स थे वो अपीयर डिसअपीयर इसी में ही हो जाते हैं। अपीयर भी होते हैं, डिसअपीयर्स भी हो जाते हैं। सरमन्स, पैम्फलेट्स, स्टोरी एंड फिलोसफी आर रिटन इन द प्रोज। सरमन्स होते हैं आपके जो धार्मिक स्पीच होते हैं। पैम्फलेट्स है हिस्ट्री और फिलोसफी जो है प्रोज में लिखी गई। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आपकी कैरोलिन एज थी। आई थिंक सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। और मेरी व्यूअर ने पूछा है कि ग्रामर कब स्टार्ट करूँगी या फिर आप वर्ड्सवर्थ स्टार्ट करा दीजिए। मैं चाहती हूँ कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो अच्छे से मैं आपको करा देती हूँ। 5-7 वीडियो और हैं, पहले मैं वो कंप्लीट करा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको जो भी आपकी जो राइटर्स हैं उनको लेकर चलूँगी और साथ ही ग्रामर का भी सेक्शन लेकर चलूँगी। लेकिन पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को फिनिश कर देते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस आते हैं और साथ में ही एक आपके माइंड में इमेज बन जाती है कि इस एज में हम, अब बात करें कि हम रोमांटिक एज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, या वर्ड्सवर्थ है वो रोमांटिक पीरियड वाले क्यों कहलाए जाते हैं। तो हर एक फैक्ट्स, जैसे मैं फीचर्स बताती हूँ हर एज के साथ में, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में एक इमेज बनते चले जाएंगे और आपको बहुत जल्दी लर्न होंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।